नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। कल के एपिसोड में आपने हमारे साथ सुना शिव परिवार को एक साथ रखना सिखाता है, शिव परिवार के साथ रहना सिखाता है। अब आगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ सुनो ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे माँ रुक जाओ ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ अरे मेरी बस का टाइम हो गया, मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनो बेटा, तुझे जो कहना था तू कह चुका, तू अपना डिसीजन ले चुका है। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपको तो प्राउड फील करना चाहिए कि आपका बेटा आर्मी में जाना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है। आप नाराज क्यों हो रहे हो? देश की रक्षा तो ठीक है बेटा, पर क्या तूने एक बार भी सोचा कि मेरी रक्षा कौन करेगा? तेरे पापा नहीं है तो क्या ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा करे? माँ पर आप मेरी बात भी तो समझो। अब नमस्ते आंटी, आपका बेटा आर्मी की एग्जाम देने जा रहा है? जी, अब जा रहा है। पता नहीं अब ये मेरा रहेगा भी या मुझे भूल जाएगा। अरे दैट्स अमेजिंग डूड, गुड लक टू यू। आंटी आप खुश नहीं लग रही हैं। मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? अपने आप से ज्यादा करीब रखा हमेशा उसे, इसे आंखों से दूर करने का तो सोच भी नहीं सकती मैं। और ये है कि दुनिया को बचाने का ठेका अपने कंधों पर लेना चाहता है। महादेव, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि क्यों नहीं दी आपने? आंटी ये बुद्धि भी शायद इसे महादेव ने ही दी है। माँ आप इतना ड्रामेटिक क्यों हो? देश की रक्षा के बारे में सोचना कुछ गलत है क्या? नहीं बेटा, पर अपनों के बारे में भूलकर देश के बारे में सोचना कैसी अकल है? वेल, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ। आपका बेटा शायद महादेव के नक्शे कदम पर चल रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए। महादेव के नक्शे कदम पर, और वो भी मेरा बेटा? ना जी, महादेव योगी होकर भी अपने परिवार की खुशी का ख्याल रखते थे। मेरा बेटा तो महान है और महान बनना चाहता है। शिव जैसा ही तो है, अपनी परवाह ना करते हुए जैसे उन्होंने दुनिया को बचाया, वैसे ही ये देश के लिए कुछ करना चाहता है। अरे आपके पास थोड़ा वक्त है तो समुद्र मंथन की कहानी सुनाओ। लो जी, अब ये सुन लो। ये कहानियाँ बनाता फिरता है, तुम भी सुना दो एक आध कहानी। वैसे भी मैं इससे बात नहीं करना चाहती। महादेव की कहानी सुन के मैं अपने मन को शांत कर लेती हूँ। कहो। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्र और स्वर्ग के सभी देवों ने अपनी शक्तियां खो दी थी। तभी असुरों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। देव बेबस होकर विष्णु के पास पहुंचे ही थे कि उन्होंने कहा, ये शक्तियां अमृत पीने से ही वापस आ सकती हैं। इसीलिए सारे देव असुरों के साथ सौदा करके अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अरे अरे असुर हम पे भारी पड़ रहे हैं, खींचो खींचो और जोर से खींचो। अरे देवगणों को जीतने नहीं देना है, खींचो और जोर से खींचो। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये तो हलाहल है। हे ईश्वर, कितना भयंकर विष है। ये विष तो पूरे संसार का विनाश कर सकता है। सारे जीव संकट में हैं। अरे अब तो हम स्वयं खतरे में हैं। अब क्या करें? मैंने पहले ही कहा था, इन देवों का साथ हमें देना ही नहीं चाहिए था। देखो अब हमारे ही प्राण संकट में हैं। शांत 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 हो जाइए सभी, ऐसे चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तो आप ही बताइए प्रभु कि हम क्या करें? ये विष अब समुद्र से उभरने ही वाला है। इस विष को रोकने का केवल एक ही उपाय है, और वो है महादेव। अब वही हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। हम सबको मिलकर महादेव को याद करना चाहिए। स्वामी, ये क्या? सारे देव और असुर आपको एक साथ पुकार रहे हैं। कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ पार्वती, अवश्य ही कोई विपत्ति की घड़ी आन पड़ी है। उन्हें मेरी आवश्यकता है, मैं देखता हूँ। स्वामी,
रुकिए स्वामी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। लगता है कोई बड़ा संकट है। ठीक है, चलो मेरे साथ। देवों, असुरों, क्या हुआ? आप सब एक साथ? ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी? कहिए। महादेव, बहुत बड़ा संकट है ये। इस समुद्र से हलाहल निकल रहा है। कुछ कीजिए ईश्वर, आपके सिवाय हमें कोई नहीं बचा सकता। हमारी सहायता कीजिए महादेव। अब आप ही बचा सकते हैं महादेव, आप ही बचा सकते हैं हमें। चिंता ना करें आप लोग, शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। मैं इसका समाधान निकालता हूं, मुझे सोचने दें। ठीक है, मैं इस विष को पी लेता हूं, संकट टल जाएगा। परंतु भोलेनाथ, हलाहल बहुत ही भयानक विष है, कहीं आपको कुछ हो गया तो? समय नहीं है पार्वती, यदि मैंने ये विष नहीं पिया तो ये पूरा संसार, इसके सारे जीव अपने प्राण खो देंगे। मैं ये विष अवश्य पीऊंगा। महारुद्र महादेव की जय! प्रचंड तांडव पशुपतिनाथ की जय! देवाधिपति भोलेनाथ की जय! हे प्रभु, मुझे इस विष को कंठ में रोकना है। महारुद्र महादेव की जय! आपने बचा लिया महादेव, आपने हमें बचा लिया। हम धन्य हो गए ईश्वर, हम धन्य हो गए। परंतु ईश्वर, आपका ये कंठ तो नील हो गया है। हाँ, पार्वती ने वो विष को रोककर मेरे प्राण बचाए हैं। तुम देवी हो पार्वती, धन्यवाद देना चाहता हूं तुम्हें कि ऐसी विपत्ति भरी घड़ी में जहां तुम जानती थी कि मेरे प्राण जा सकते हैं, सृष्टि की रक्षा के लिए तुमने मेरा साथ दिया और तुम्हारे साथ से ये सृष्टि बच गई। नहीं ईश्वर, धन्यवाद कह के मुझे पराया मत कीजिए। मैंने केवल एक अर्धांगिनी होने का कर्तव्य निभाया है, और फिर मैं जानती हूँ कि आप मेरे स्वामी तो हैं, परंतु आप इस संसार के देव भी हैं, देवों के देव महादेव हैं। आप अपने प्राणों से पहले सृष्टि के जीव जंतुओं के बारे में सोचते हैं। देखा माँ, आपके शिव भी ऐसे ही थे। अब तो नाराज नहीं है ना मुझसे? अरे माँ, अगर आप ऐसे ही मुंह लटकाए बैठी रहोगी तो मैं खुशी खुशी नहीं जा पाऊंगा। आंटी, अगर देवी पार्वती भी शिव को रोक लेती तो सृष्टि खत्म हो जाती। किसी को तो दूसरों की रक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। बेटा, मैं रोकना नहीं चाहती। सच कहूँ तो मुझे गर्व है इस पर क्या करूँ? मैं हूँ तो एक माँ ही ना। तो बस माँ, आप बस आशीर्वाद दो, मैं देश के साथ आपकी रक्षा का भी इंतजाम करके जाऊंगा। फिगर नॉट। अभी मुझे एग्जाम तो दे देने दो। हाँ ठीक है, जा, लेकिन एग्जाम के बाद तुझे प्रॉमिस करना होगा कि तू एकेडमी ज्वाइन करने से पहले मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करेगा। माँ, पक्का प्रॉमिस माँ, मैं एकेडमी जाने से पहले आपको ट्रिप पर जरूर लेके जाऊंगा। ये हुई ना बात। अरे जाओ अब, बस मिस मत करो। हाँ भाई, तुम भी इसी बस में चल रहे हो? नहीं नहीं, मेरे पास तो मेरी नंदू है। हैं? कैसे आदमी हो? बाइक है तो फिर तुम बस स्टॉप पे क्यों बैठे हो? वो तो बस ऐसे ही, तुम्हें देखा तो किसी की याद आ गई, इसीलिए थोड़ी देर रुक गया। आई एम सो सॉरी, इतनी बातें कर ली पर ये तो पूछा ही नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है भाई। नील। यही क्यों? नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता। काम क्या करते हो लोगों को ज्ञान देने के अलावा? मैं एक ट्रैवलर हूँ, आगे जा रहा हूँ अपनी यात्रा पर। ट्रैवलर? तो व्हाट्स योर डेस्टिनेशन? वैसे अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो वही है, अमरनाथ, अपने भोलेनाथ का घर। अमरनाथ? दैट्स अमेजिंग यार। वैसे थैंक यू नील, मेरी माँ को ये सब समझाने के लिए। मैं तो थक ही गया था, समझ ही नहीं रही थी। पता नहीं तुमने ऐसा क्या जादू किया। मैंने कुछ नहीं किया, जो करते हैं महादेव करते हैं। तुम ये बातें छोड़ो और जाओ, इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्रैक करके आना। ओके? ओके। ओह, बहुत लेट हो गया यार, चलो मैं चलता हूँ, रास्ता बहुत लंबा है। गुड लक मैन। हे, थैंक्स मैन, एंड होप टू सी यू अगेन। हाँ जरूर, अब तुम भी आना कभी भोलेनाथ के धाम।
एकेडमी ज्वाइन करने से पहले माँ को लेकर शायद वही मिल जाऊं। बिल्कुल, जरूर मिलेंगे। चलो अब चलता हूँ। हर हर महादेव। रात फिर नींद उड़ गई ये सोचकर कि सरहद पर बह रहा खून मेरी नींद के लिए है। वो माँ बाप का प्यार था या तेरी किस्मत थी कि तू इस दुनिया में पैदा हुआ। लेकिन ऐसी जिंदगी किस काम की जो किसी के काम ना आए। बिड़ू, हर इंसान का जन्म किसी कारण से होता है और अपनी जिंदगी अगर देश के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ काम आए तो फिर बात ही अलग है। बिड़ू, शिव ने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया था। महाराज की जिंदगी लोगों के लिए थी तो फिर अपनी क्यों नहीं। शिव सेवा करना सिखाता है, शिव समर्पण सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा।